हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप कनाडा में कैसे सर्वाइव कर सकते हो। सर्वाइव करने का मतलब ये नहीं है कि कनाडा में कैसे जी सकते हो, वो तो सभी को आता है कि कैसे हम कनाडा में जी सकते हैं। मैं आपको कुछ अपने एग्जांपल्स दे के और पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ ये चीज़ें सिखाना चाहूँगा जो आप सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और जल्दी से जल्दी आप कनाडा के अंदर ग्रो हो पाओगे और जल्दी सेटल हो पाओगे। तो ये चीज़ें सिर्फ जो मेरे साथ हुए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो ये चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आ तो रहे हो, आप कनाडा आ रहे हो या न्यूजीलैंड आ रहे हो, ये प्रिंसिपल सभी में फॉलो होता है, चाहे कोई भी अब्रॉड कंट्री जा रहे हो आप। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बात करना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस। हम जब कनाडा आते हैं या किसी भी कंट्री आते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये घूमने वाली लाइफ है, ये वाली जगह है, हम यहाँ पे जाएंगे, बड़ी कार खरीदेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और हम कई बार सुनते भी हैं कि इनका लड़का कनाडा गया था और अब इन लोगों ने बहुत बड़ी कोठी डाल ली है और बहुत अमीर हो गए ये लोग। तो एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपके जो सपने एट ए टाइम बिल्कुल पूरे नहीं होने वाले। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है और आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बहुत ज़्यादा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने 2-3 दिन ऐसे बिताए हैं कि मैंने सिर्फ एक टाइम का खाना खाया और उस टाइम में मैंने सिर्फ ब्रेड ही खाई थी। टिम हॉर्टन से लेके मफ़िन वगैरह खाया था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, क्योंकि सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई खाना बना लेते घर में, हर किसी के पास टाइम होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बंदा अकेला फील करने लग जाता है और लोनली फील करने लग जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ करने का मन भी नहीं करता, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती है ना, क्या हमने एक्सपेक्ट किया होता है और क्या हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा दुख देते हैं। तो आप काम में ऐसे बिज़ी हो जाओगे। चलो मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में मेरा क्या शेड्यूल था। सबसे पहले मैं सुबह उठता था 4 बजे और मेरी शिफ्ट शुरू होती थी 7 बजे। तो इसका मतलब जब मैं सुबह 4 बजे उठता था तो 5 बजे मेरी राइड आती थी, मुझे लेने जाती थी, क्योंकि मेरा जहाँ जो काम था वो मेरे जगह से 60-70 किलोमीटर दूर था। तो कार में टाइम लग जाता था। जैसे अगर राइड लेता था तो उसमें 1 घंटा लग जाता था ट्रैवलिंग में, जिसके करके मुझे 4 बजे उठना पड़ता था। तो मेरी जो शिफ्ट होती थी वो 8 घंटे की होती थी। मेरी 7 बजे से लेके 3 बजे तक शिफ्ट हुआ करती थी। तो मेरा 4 बजे कॉलेज शुरू हो जाया करता था। 4 बजे जब कॉलेज शुरू हो जाया करता था तो मैं वहीं डायरेक्ट शिफ्ट से फिर कपड़े बदल के कॉलेज में 4 बजे वो कॉलेज अटेंड करता था, और मेरा 4 to 9 कॉलेज होता था और घर आने में मुझे घंटा लग जाता था। तो आप देख सकते हो मेरी कैसी शिफ्ट की थी कि सुबह 4 बजे उठा, फिर 4 बजे तक मतलब पूरा शिफ्ट में निकला, फिर मतलब 12 से 18 घंटे, 18 या 20 घंटे मतलब जगह ही रहा बंदा। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर सिर्फ 6 घंटे की नींद होती थी या 4 घंटे की नींद होती थी। तो उसमें क्या होता था कि कई बार हमें खाना बनाना पड़ता था। खाना बनता भी नहीं था क्योंकि थकान हो जाती थी, क्योंकि खुद खाना बनाना पड़ता है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ अपनी कहानी से, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ये मत सोचना कि आते ही सब कुछ हो जाएगा ना। मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, आप मुझे खुद देख सकते हो, मैं बहुत सिंपल रहता हूँ। उसका भी यही रीज़न है, आगे बताता हूँ आपको। फर्स्ट है, किसी से एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। यहाँ पे कनाडा के अंदर अगर आप एक्सपेक्टेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर किसी से भी आपने एक्सपेक्ट किया और आपकी उम्मीदों पे वो बंदा या खड़ा नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली आपको दुख हो जाएगा। इनडायरेक्टली आपको ही दुख होने वाला है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कभी भी एक्सपेक्टेशन ना रखना किसी बंदे से। सेकंड चीज़ ये है, सिंपल रहना। आपको सिंपल रहना है, जितना सिंपल रह सको उतना रहना है। आपको सोसाइटी को इम्प्रेस नहीं करना, क्योंकि ये सोसाइटी आपके माँ बाप का ख्याल नहीं रखने वाली, आपके परिवार का ख्याल नहीं रखने वाली, आपके घर के मॉर्गेज, घर का जो भी है रेंट नहीं भरने वाली, आपके डेली एक्सपेंसेस जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं भरने वाली।
तो सिंपल रहने में कुछ नहीं जाता, सिंपल रहो। सिंपल लिविंग में ये रहने का फ़ायदा होता है, आप दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं लगे रहते। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कह देते हैं हमारा शौक़ है इसलिए ले ली गाड़ी, हमारा शौक़ है इसलिए ये चीज़ें कर ली। नो ऑफेंस, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा कि जिन्होंने मस्टैंग ले ली, चलो बढ़िया, उन्होंने अपने सपने पूरे किए, उनका सपना था लेना। लेकिन अगर आप उनके बैक एंड की स्टोरी चेक करोगे वो हमेशा आपको बिज़ी मिलेंगे। रीज़न ये है कि खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से कुछ बचता नहीं है, बंदा पेरोल टू पेरोल जीता रहता है। अगर आपका एक महीना आप अगर काम नहीं करोगे तो इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस और किस्त होगी, आपका मतलब $2000 या $1800 मंथली खर्चा आएगा। तो सिंपल रहने में कुछ नहीं जाता और आपको किसी को इम्प्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा में ना सभी सिंपल ही रहते हैं। इंडिया में लगता होगा कि जो वीडियो आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो इंस्टाग्राम पे ना लोग इन्फ्लुएंस इस तरह हुए हैं कि लोग परफेक्शन दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे। जितने भी लोग हैं ना, चाहे मैं हूँ, बाकी लोग हैं, सारे परफेक्शन दिखाते कि यहाँ की लाइफ बढ़िया है, आईफोन ले लिया और बहुत सारी चीज़ें ख़रीद ली, बढ़िया लाइफ चल रही है, नज़ारे ले रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, रियल स्टोरी डिफरेंट होती है और आपको आकर ही पता लगेगी। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि तैयार रहना ये सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। तीसरा है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी किसी की हेल्प करनी है, फाइनेंशियली हेल्प ज़्यादा मत करना, अगर आपके पैसे डूबे वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे बहुत लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, आपके काइंड हार्टेड दिल का फ़ायदा उठाते हैं, आपके जो संस्कार होते हैं अच्छे उनका फ़ायदा उठाते हैं और आप उसके लिए फिर आप पैसे दे देते हो उधार, जिसकी वजह से बाद में आपको वापस मांगने में शर्म आती है और सिलसिला ऐसा चलता रहता है, बाद में आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो उधार नहीं देना किसी को, किसी की फाइनेंशियली हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। जब औकात होगी तो कर लेना, उतने पैसे देना जितनी लूज़ करने की क्षमता रखते हो। जैसे मैं डोनेशन करता हूँ, मैं अपनी मंथली इनकम का 10% साइड डोनेशन पे रख देता हूँ कि जब मैं इंडिया जाऊँगा तो जो भी 4-5 लाख या 6 लाख रुपए इकट्ठा होंगे इंडिया जाके 2-3 साल बाद, तो वो मैं डोनेट कर दूँगा लोगों की मदद करने के लिए। तो अगर मुझसे कोई मदद मांगता है तो मैं उसमें से पैसे दे देता हूँ, वापस आए ना आए वो मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने वैसे भी वो डोनेशन के लिए रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल मनी से देने हो तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है लारे लगते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। अनटिल और अनलेस वो बंदा आपके साथ रह रहा है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं ऐसे ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है जॉब ढूंढने के लिए किसी और पे ना रिलाई रहना। बहुत सारे लोग इधर आके आपको कहते हैं तेरा भाई है, तेरा भाई जॉब दिला देगा, तेरा भाई ये कर देगा, टेंशन ना ले, तेरा भाई ये है, कनाडा में 1 साल हो गया, तेरे भाई को 2 साल हो गए, तेरे भाई को सब पता है, ये वो, तेरे भाई जॉब दिला देगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा सिर्फ आपको यूज़ करेगा, आपको फंसाएगा, बहुत सारी चीज़ों में फंसाएगा, गलत चीज़ों में फंसाएगा। और अपनी संगत ध्यान से चूज़ करना। यहाँ पे बहुत ही घटिया लोग हैं जो आपकी संगत बदल देंगे। शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना, वो तो भला हो मेरा, मुझे देख के कुछ लोगों को अकल आई है, वो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और अपने पैसे सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं कर रहे पैसे। और बहुत लोग मुझे कहेंगे भाई आपने आईफोन 12 प्रो क्यों लिया, आप भी तो शो ऑफ कर रहे हो। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आईफोन 12 प्रो लिया व्लॉगिंग करके, और मैं जब व्लॉगिंग करता हूँ जो यूट्यूब से पैसा बनता है वो मेरे घर जाता है। तो इससे क्या होता है, आईफोन 12 प्रो का जो जितना भी 1-1.5 लाख रुपए है, मैं 6-7 महीने या 8 महीने अगर लगातार व्लॉगिंग करूँगा, आराम से ये पैसा आईफोन मुझे बना के दे देगा। तो जो चीज़ ख़रीदो उसके ऊपर ध्यान दो कि वो चीज़ आपको पैसा बना के देगी या आपका पैसा लेके जाएगी। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि ये नहीं कहता कि यार इन लोगों को नहीं बताना, ये लोग अपना भूखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ वो चीज़ों से आप गुजरो। और यहाँ पे पुलिस आ गई है, एम्बुलेंस आई है, सॉरी।
तो आप देख सकते हो वो एम्बुलेंस, फायर ट्रक है शायद, हाँ फायर ट्रक है। वो फायर ट्रक चला गया। ये छोटी स्नो रिमूवल मशीन है। तो मैं बस आपका भला ही चाहता हूँ, मुझे अपना दुश्मन मत समझना। मैं कड़वा इसलिए बोलने लग गया हूँ क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही समझ आएगी, अदरवाइज़ ऐसे नहीं समझ आएगी। आपको मैं इतना प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि जो मैं चीज़ें सीखा हूँ 2 साल में, कनाडा में मुझे अप्रैल को 2 साल हो जाएंगे, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊँ। क्लियर एंड कट बात करता हूँ, इन द सेंस मैं चाहता हूँ आप सक्सेसफुल बनो। एक सब्सक्राइबर, जो बंदा ये व्यूअर जो वीडियो देख रहा है, मैं उसको यही कहना चाहता हूँ आप सक्सेसफुल बनोगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब ठोकरें लगती है ना तभी बंदे को पता लगती है, लेकिन आपको अभी नहीं पता लगेगी। आप कहोगे क्या बकवास कर रहा है, कुछ लोग सोचेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं केयर करता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो पूरी जो लास्ट तक बचे उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, तुम लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है कि तुम लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस सुन लिया। और मेरी बात ध्यान से सुनना, यू आर अमेजिंग। किसी की कोई औकात नहीं है आपको बताने की कि तुम ऐसे हो वैसे हो, आप परफेक्ट हो, यू आर परफेक्ट, ठीक है। कभी भी अपने आप को नीचा ना दिखाना। मतलब कोई आपको कहे ना कि तू कैसा है, तू कह देना ओके भाई मैं जैसा भी हूँ ना बढ़िया हूँ। जो लास्ट तक बचे उन लोगों को दिल से प्यार है, और आप लोगों को यही मैं बताना चाहता हूँ, यू आर द स्पेशल वन हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। और जो पहले देख के स्किप कर गए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहे जो लास्ट तक। आप लोगों के अंदर इच्छा है कुछ करने की, काबिलियत आपके अंदर काबिलियत है कि कुछ सुनते हैं प्रियांशु हमें कोई ऐसी चीज़ बताने वाला है जो हमारी लाइफ में काम आएगी। एज अ बड़ा भाई समझो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कनाडा की लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, कि कनाडा चले जाए बस सब सेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ हर एक चीज़ से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।